एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के हवाले से जुड़ी हुई अहम खबर है। मुल्क भर में कोरोना के मामले 70,756 है। 2253 अफराद की अभी तक कोरोना से मौत हो चुकी है। 22,445 लोग सेहतियाब भी हो चुके हैं। 24 घंटों में 3,400 से ज्यादा मस्बत केसेस सामने आए हैं। कोरोना के हवाले से मुल्क भर में क्या कुछ सूरत हाल है, इसके हवाले से आपको अहम खबर बता रहे हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, पूरे मुल्क में कोरोना के हवाले से क्या अपडेट्स है? देखिए, पूरे मुल्क की अगर बात करें तो पूरे मुल्क में अभी भी जो है कई राज्यों में कोरोना वायरस से जुड़े हुए मामले जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम जो ऐसे एरिया जहाँ पे ज्यादा केसेस आ रहे थे उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आज की जो खबर अगर कही जाए तो सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह से देशव्यापी ट्रेन की शुरुआत करवाई गई है, जिस तरह से ऑनलाइन बुकिंग हुई और कल की अगर बात करें तो महज 3 घंटे में ही तकरीबन 54,000 बुकिंग रेलवे टिकट की हो गई। उसके बाद आज दोपहर में 2 बजे से राजधानी दिल्ली से कई ट्रेनें अलग अलग राज्यों के लिए जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कई राज्यों के लिए बाकायदा ट्रेनें चल रही हैं। तो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए राहत कही जा सकती है जो अलग अलग दूसरे राज्यों में जाके किसी कारणवश वहां रुके हुए थे, लॉकडाउन की वजह से थम से गए थे, तो उन लोगों के लिए एक राहत जरूर है। लेकिन अभी भी सड़कों पर जो मजदूर तबके के लोग हैं उसको देखा जा रहा है जो साइकिल से या मोटरसाइकिल से अपने अपने घर जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं। और काफी करीब 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का फासला उससे तय करने के लिए बाकायदा वो निकल चुके हैं। लेकिन कल जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठ के बातचीत किया और जिस तरह इस मामले पर बातचीत किया कि किस तरह से देश में कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है, किस तरह से 17 तारीख के बाद किस लॉकडाउन में कहाँ छूट दी जा सकती है या नहीं देना है, इन तमाम मामलों की विस्तार से बातचीत हुई है। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मसला है निवेश बढ़ाने का। जिस तरह से आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है देश का, तो इस मसले पे भी बाकायदा बातचीत हुई। तो निवेश बढ़ाने को लेकर 2 दर्जन से अधिक क्षेत्रों की पहचान हुई, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, लेदर का जो एक उद्योग है वो, मेडिकल डिवाइस, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इन सब क्षेत्रों में किस तरह से आने वाले दिन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, किस तरह से और ज्यादा बेहतर कार्य करना है, तो इन तमाम मसलों पर भी बातचीत हुई। और इसके साथ ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे इस मामले में बातचीत हुई, किस तरह से राज्य को और आगे डेवलप करना है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है वो सबसे मजबूत जो है अगर आपके देश की होती है तो निश्चित तौर पे आप दूसरे और तीसरे जो बड़े मसले हैं उससे आप सामना कर सकते हैं। जी बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला के साथ मीटिंग की। तकरीबन 6 घंटों तक चली इस मीटिंग में कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए 17 मई के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखना होगा। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि रियासतों को मईशत को पटरी पर लाने के लिए साथ देना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वज़ीर आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में कहा कि आप जो मशवरा देते हैं उसकी बुनियाद पर हम मुल्क की आगे की सिमत तय कर पाएंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला के साथ मीटिंग की। तकरीबन 6 घंटों तक ये मीटिंग चली और इस मीटिंग में कई अहम मामलों पर गौर-व-ख़ौज़ किया गया। तकरीबन 6 घंटों तक ये मैराथन मीटिंग चली है। वायरस को रोकने के लिए 17 मई के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखना होगा। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि रियासतों को मईशत को पटरी पर लाने के लिए साथ देना जरूरी है। वज़ीर आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में कहा कि आप जो मशवरा देते हैं उसकी बुनियाद पर हम मुल्क की आगे की सिमत तय कर पाएंगे।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द